हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा नज़दीक आ गई है। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को कराने वाला हूँ जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ईसा से 326 वर्ष पूर्व। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ईसा से 302 वर्ष पूर्व। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ईसा से 298 वर्ष पूर्व। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। यानी कि जो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था वो ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पहले किया था। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है महावीर स्वामी। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ऋषभ देव। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अजित नाथ। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव। ऋषभ देव जी हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। दूसरे प्रश्न के बाद आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कुशीनगर में। दूसरा ऑप्शन लुम्बिनी में। तीसरा ऑप्शन पावापुरी में। और चौथा ऑप्शन गया में। स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पर, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, आप सभी को इसका सही उत्तर बताना है। तो चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर को जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। महावीर जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। आशा करता हूं कि आपको तीसरा प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हमारे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर मृत्यु के स्थान से संबंधित नहीं पूछा गया तो मृत्यु से संबंधित यह प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दिगंबर। दूसरा ऑप्शन श्वेतांबर। तीसरा ऑप्शन दिगंबर एवं श्वेतांबर। और चौथा ऑप्शन महायान तथा हीनयान। तो महावीर जी की मृत्यु के पश्चात जो जैन धर्म था वो किन दो हिस्सों में बट गया था। तो महावीर जी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बटा था दिगंबर एवं श्वेतांबर दो हिस्सों में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, आइए जानते हैं। ऑप्शंस, पहला हमें दिया गया है भगवान महावीर। दूसरा ऑप्शन शिशुनाग। तीसरा ऑप्शन ऋषभ देव। और चौथा ऑप्शन गौतम बुद्ध। बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर, भगवान महावीर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे।
इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, महावीर की माता कौन थी? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यशोदा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनुज्जा, तीसरा ऑप्शन चेतक और चौथा ऑप्शन त्रिशला। तो आज की इस वीडियो में महावीर जी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं और अगर पेपर में उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो यहीं से आएंगे। आज की वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। महावीर जी से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मिल जाएगी। बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो महावीर जी की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिशला जी हमारी महावीर जी की माता थीं। छठे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और पेपर में आया भी है, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बोध गया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सारनाथ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आप सभी को पता होगा। अगर आप सभी को नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था। सातवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 567 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 527 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 327 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 577 ईस्वी पूर्व। बात करते हैं गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। कौन सी सन में हुआ था? तो हुआ था 567 ईस्वी पूर्व। ये हमारी आठवें प्रश्न की सही तिथि हो जाएगी, यानी कि आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 567 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद बात करते हैं नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से स्टार क्वेश्चन बना लीजिए। आज की वीडियो में आपके जो प्रश्न है सभी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कपिलवस्तु में, दूसरा ऑप्शन गया में, तीसरा ऑप्शन सारनाथ में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वैशाली में। बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध जी की। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 9वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की, जो कि है आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। 10 के 10 प्रश्न आज के आपकी वीडियो में जो हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपने अगर एक भी प्रश्न मिस किया तो आप पेपर में गलत कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या पूछा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया? पहला ऑप्शन महाविनिष्करण, दूसरा ऑप्शन धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन उपसंपदा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया है महाविनिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन उपसंपदा। इन तीन में से एक नाम दिया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को। तो चलिए जान लेते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र
फिर बर्तन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। प्रश्नों का लेवल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने वीडियो थोड़ी सी भी इंजॉय की है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।